Welcome to Pakistan, to the transgender community in a conservative Muslim country. The problem is that if you kill a dog on this side and on the other side you kill a transgender person, the transgender person has no value but the dog does. जो गुरु और चेला का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा नजर आती है। ट्रांस कम्युनिटी के लोग मांग बेकिंग कर रहे हैं, उनको भी लोग इसके लिए फोर्स करते हैं कि हमारे साथ सेक्स करो। कि जहाँ आपको लगा कि इस तरीके से भी किसी फैमिली ने ट्रांस के साथ इस तरीके से ट्रीट की, उसकी फैमिली से बात, उसी फैमिली ने के घर से ये अल्फाज सुनने को मिले कि आप एडी सेंटर ले जाएं, जानवरों को डाल दें, जैसा आपका दिल चाहे वैसा सलूक करें, हमारे उससे कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की अगर बात करें तो वहाँ पर आप ट्रांस को किस कदर उसमें डिफरेंस आप नज़र आता है कि वहाँ पर ज़्यादा अहमियत मिलती है या यहाँ नहीं मिलती? अगर हम पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में आम लोगों को ही सहूलत नहीं है, तो ट्रांस को कहाँ से मिलेगी? ट्रांस जिनको अहमियत मिलती है ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और फिर उसके बाद हमें नज़र ये आता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही कम्युनिटी से वो जुड़ती हुई नज़र नहीं आती। शोहरत की तरफ आ जाता है, जिसका नाम हो जाता है उसके अंदर आ जाता है एटीट्यूड के मेन में, वो अपने से दूसरे ट्रांस को या दूसरे लोगों को कुछ अहमियत नहीं दे रहा होता है। तो ये चीज़ थे हमारी कम्युनिटी के अंदर। मदिया शाह, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैं अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बाकी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कम्युनिटी के इन मसले मसाइल के लिए हमें बतलाया और हमारी आवाज़, हमारी मुश्किलात का मालूम हाल लेना चाहा कि हमारी कम्युनिटी किन मुश्किलात का सामने से ज़िंदगी गुजार रही। ट्रांस जो कम्युनिटी है इसकी अगर हम बात की जाए तो हमें, अगर हम मुगल एरा की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी हमें प्रोग्रेस नज़र आती है। चाहे वो मुगल एरा के अगर हम कमांडर की बात करें, ठीक है, वहाँ पर भी हमें नज़र आते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खासा एक्टिव और उनको वो अहमियत दी जाती है। लेकिन जैसे ब्रिटिश राज आए और उन्होंने फिर इनको एक अलग ही कैटेगरी में रख दिया और 1817 के अंदर जो है इनको कहीं ना कहीं पर एक बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश राज के जाने के बाद यानी 1947 के बाद पाकिस्तान के अंदर अभी भी वो जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। सबसे बुनियादी जो सवाल है जो आज भी लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो नहीं समझ पाते, एक है वर्ड ट्रांसजेंडर और दूसरा है इंटरसेक्स। सर इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। ट्रांसजेंडर वो शख्स, वो बच्चा जो पैदा हुआ एक जिन्स के साथ और खुद को अपने आप को दूसरी जिन्स में महसूस करता है, उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। जो कि एक जिन्स के होते हुए खुद को दूसरी जिन्स से मुखालिफ जिन्स में महसूस करना, ये ट्रांसजेंडर है। अच्छा, इंटरसेक्स वो बच्चा जिसके जिनसी अज़ा वाज़े तौर पे वाज़े नहीं हो रहे, तो उस वजह से कि हम बायोलॉजिकल मसला भी कह सकते हैं, उसको इंटरसेक्स कहा जाता है। जो आगे चल के या कि सर्जरी के थ्रू या हार्मोनल थेरेपी के थ्रू सही हो जाते हैं तो उसको इंटरसेक्स कहा जाता है। अच्छा मदिया, ये जो आपको कब लगा कि आप बाकियों से मुख्तलिफ हैं? मैं इतना, जैसे कि प्राइमरी स्कूल का दौर था, जैसे आम जैसे घर में बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ट्रीट किया जाता है, मुझे भी ऐसे ट्रीट किया जाता था। अच्छा, मैं स्टार्ट बचपन से ही अपने मामू के नानी के पास फैमिली में रही। तो मेरे मामूजात कज़न थे, एक छोटा भाई भी नानी के साथ, नानी के पास हम लोग रहते थे। तो मुझे मुख्तलिफ, जैसे कि जो मेरे कज़न थे, जो मेरा छोटा भाई था, इसको आज़ादी हुआ करती थी बाहर घूमने की, खेलने की, मुझे नहीं होती थी, मुझे रोका जाता था। छोटा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है, उसको भी बाहर जाने की, घूमने की आज़ादी होती थी, मुझे नानी भी रोकती थी। मेरे बड़े मामू, जो मेरे मामू थे, वो लोग भी रोकते थे कि आप बाहर ना जाए। मेरे साथ एक घर के अंदर एक मुख्तलिफ रवैया था घर वालों का मेरे साथ, जो कि मेरे भाइयों कज़न के साथ नहीं था। फिर अक्सर बहुत सी जगहों पे मुझे, जो बहुत सारे नाम है, जैसे आजकल कम्युनिटी के लिए मास्टर सोसाइटी में घूम रहे हैं, छक्का, रांडिया, मूरत, जनखा, जनाना, और कोई मेरी हरकत ऐसी होती जो अंदर से मेरी फीलिंग्स वाली हरकतें थी। जैसे मैं बचपन में कमरा बंद करके तौलिया जो टावल होता है उसके सर को लपेट के बाल बनाती थी, ये मेरे बाल हैं, ताकि वो तो टावल तो बड़ा होता था, तो इस तरह की हरकत भी कमरे में छुपके करती थी। यानी वो जो छुपके करती शायद उनको ज़ाहिरी तौर पे या मेरे अंदाज से मेरे घर वालों को नवाजे नज़र आता हो कि इसमें मुख्तलिफ, तो इस वजह से उनका भी रवैया मेरे साथ मुख्तलिफ था और भाइयों के मुकाबले में, कज़न्स के मुकाबले में। क्या ऐसा हुआ कि आप
जो आप अपने बता रही हैं कि आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रहती थी, लेकिन अब जो है वो आप उनसे अलग है? मैंने फील किया काफ़ी पाबंदियाँ रोका जाता था, जैसे स्टार्ट बचपन से। फिर जब मैंने स्कूल घर में तकरीबन मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के दौरान ही मुझे कम्युनिटी के लोगों से दोस्ती हुई, मिलना जुलना हुआ, और मुझे कम्युनिटी के लोगों में जाके मिल के बैठना, टाइम गुजारना अच्छा लगता था। कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में एक ज़बान है फ़ारसी जो हम लोग बोलते हैं, वो मुझे सीखी, वो मुझसे बात करना मुझे अच्छा लगा। अक्सर ऐसा होता था कि बात करते करते घर में भी मुझसे वो वर्ड कहने में आ जाते थे, तो घर वाले सोचते थे क्या अल्फाज इस्तेमाल किया है, उससे पिटाई होती थी। क्योंकि मेरे घर से बहुत करीब ही 2 से 3 गलियों का फ़र्क था, जहाँ पे एक ट्रांस कम्युनिटी का घर था, वहाँ पे लोग बैठते थे। तो इलाके के अड़ोस पड़ोसी लोगों ने उनके मुंह से वो बात सुनी थी, तो वही वर्ड मेरे मुंह से सुनने में आया, तो मेरे घर पे पिटाई हुई, मामू ने मारा। ये लफ्ज़ तो वो लोग बोलते तुम्हें कैसे पता। गुरु और चेला का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो थोड़ा मुझे हम बताएंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है? ट्रांस कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में ही है, ट्रांसजेंडर आपको मिलेंगे, पर गुरु चेला सिस्टम आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मिलेगा। और इनका एक हमारा जो इस कल्चर के साथ, ये कल्चर है हमारा कम्युनिटी का, और इसमें जो एक अंदाज है ताली बजाना, ये भी हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है, शनाख्त है ट्रांस कम्युनिटी की। तो गुरु चेला एक सिस्टम ये है कि गुरु बाप का होना, एक बच्चा जब घर से निकल आया, कम्युनिटी में आ गया, उसे भी सरपरस्ती चाहिए होती, निगरानी, तो गुरु का ये किरदार होता है। और जो चेले होते हैं सब जो उसे बच्चे हैं, इस तरह से फैमिली होती है हमारी कम्युनिटी में, जैसे गुरु बाप है, माँ होती है, जो गुरु भाई होते हैं वो भाई होते हैं। जैसे कि एक ही गुरु के जो 10 चेले या 4 चेले या 2 चेले हैं, वो आपस में भाई हैं। इस तरह हमारी फैमिली सिस्टम होता है, इसी तरह से एक फैमिली है कम्युनिटी की। और जिसमें कि ऐसा होता है कि गुरु है, सपोर्टिंग होते हैं बहुत सी जगहों पे। अगर चेले को की मुश्किल आते हैं, किसी जगह पे वो फंस गए, तो गुरु उस मसले को देखने, लीड करने जाते हैं, देखते हल करते हैं। जो गुरु और चेला का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा नजर आती है। जैसे जो गुरु होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास जो चेले जो है काम करते हैं या उनके साथ जो रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको मिसयूज करते हैं। मिसयूज की सूरत में मुराद ये कि वो जो है वो गलत चीज़ों की तरफ उनको लेकर आते हैं, ताकि वो जो है गुरु जो है वो कहीं ना कहीं हेड ऑफ द कम्युनिटी जिसे कहते हैं उस कैटेगरी में आ जाए, या वो अपना पावर को जो है मिसयूज करना, उनको अपने साथ लेकर फिर पैसों की तरफ की अगर हम बात करें या और जो बाकी जो दूसरे काम है उसकी तरफ जो लेकर आते हैं, तो ये किस हद तक इसमें जो है सदाकत है? देखें, गुरु वो वाली बात है, गुरु के जो चेले होते हैं वो गुरु के अंडर काम कर रहे होते हैं, और गुरु उनको सपोर्ट कर रहा होता है, गुरु का घर होता है, उधर वो चेले रह रहे होते हैं। अब चेले जो होते हैं एक जगह के नहीं होते, ना गुरु की अपनी फैमिली का कोई हिस्सा होता है। ये फैमिली हमने आपस में बनाई हुई होती है। वो एक चेला किसी दूसरे किसी शहर का, एक चेला उसी शहर का, एक चेला किसी दूसरे इलाके का है, तो मुख्तलिफ लोगों से मिलकर वो एक फैमिली हमारी बनी हुई होती है। और गुरु के हवाले से बहुत से लोग ये कहते हैं, जैसे गुरु चेले जो है किसी ने डांस प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उस हवाले से अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ होता है, कुछ बेकिंग की तरफ लगे हुए होते हैं, कुछ सेक्स वर्क की। लाजमी सेक्स वर्क के हवाले से जब बहुत सी जगहों पे कहा जाता है ट्रांस ये लाजमी कर, पर ट्रांस हमारे लाजमी नहीं कर रहे होते, या मेन उनका ये काम नहीं होता है। किसी चीज़ से मौके ना मिलने की वजह, या फिर हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लोग मांग बेकिंग कर रहे हैं, उनको भी लोग इसके लिए फोर्स करते हैं कि हमारे साथ सेक्स करो। 38% जो है ट्रांस जो है पाकिस्तान के अंदर, 38% जो वो एज अ सेक्स वर्कर, ठीक है, 27% जो है वो डांस के लिए, और बाकी जो है 18% जो है वो जो है वो बैगिंग वगैरह करना, यानी कि भीख वगैरह मांगना। तो ये जो सेक्स वर्कर की तरफ जो है वो रेशो इतना ज़्यादा हमें नज़र आता है। अब मैं खुद ही इसी चीज़ के ऊपर मुझे बड़ा दुख होता है कि हम कह तो रहे हैं कि ये 38% जो है वो सेक्स वर्कर हैं, लेकिन वो जो सेक्स वर्कर की तरफ लेकर आने वाला कौन? वो खुद जो मर्द है। मुझे खुद इस चीज़ के ऊपर बड़ी हैरत होती है कि हम उनको कह तो देते हैं कि वो एक सेक्स वर्कर है, लेकिन वो सेक्स वर्कर जो है उसकी तरफ लेकर आने वाले कौन है? वही मर्द जो ज़ात जो एग्जिस्ट करती है, जिसे हम बड़ा ही वो द मेन पावर जिसे हम कहते हैं। तो ये इस तरफ लेकर भी आते हैं, और सारी चीजें मर्दाना निज़ाम, वो जो मर्दाना जो सोच है, जबकि मर्दानी जो सोच है वो वही डिफाइन करती है कि चाहे एक फीमेल हो, चाहे ट्रांस हो, और एक तरफ मर्द हो। जहां मर्द हो वहां पर वो दोनों जो है वो अपने आप को इजी फील करें और अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करें। वही मर्दाना सोच मैं समझता हूं, और वही एक मर्द की असल उसकी मर्दानगी जाहिर होती है। ये मेरा जाती मानना है। पर ऐसा है, पर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
तो आपको मैं इसी के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जो सेक्स वर्कर जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं या डांसिंग या बेगिंग की तरफ आना है, तो ये इनकी अगर हम काउंसलिंग की तरफ की बात करें, जैसे आपने कहा कि काफी ज्यादा रेशो की तरफ है, तो ये गुरु चेला का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें क्या ये काउंसलिंग हमें नजर नहीं आती? नहीं, गुरु कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं करता कि आप ये काम करें। लेकिन उनको रोक भी तो नहीं पाते। रोकेंगे कैसे जब कुछ सहूलत नहीं है? देखें, कम्युनिटी हमारी ट्रांस कम्युनिटी आपको ज़्यादातर किराए के घरों में मिलेगी, ऐसा ही है बिल्कुल। और हमें किराए के घर आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा रेंट पे मिलता है, शर्त शराइत के साथ मिलता है। अगर हम किसी इलाके में एक ट्रांस का घर है, फैमिली ट्रांस फैमिली रह रही है, तो उस इलाके के जो चंगे बदमाश टाइप के लोग होते हैं हमारे ट्रांस के घरों में, हमारे घरों में आके ज़बरदस्ती बैठ के नशा करने की बात करते हैं। हमारे लोगों को दौड़ाया धमकाया जाता है, अगर नहीं बैठने दोगे या नहीं कुछ तो आपको निकलवाएंगे, मोहल्ले में गंद कर देंगे, तुमने यहाँ पे गंद किया हुआ इलाके में, तुम बदतमीजी फैला रहे हो। बहुत सारी बातें करके डरा धमका के वहाँ पे वो ज़बरदस्ती वाकई अपनी दोस्तों की गैदरिंग लगाने की ज़बरदस्ती बैठते हैं, कभी नशा करने के लिए आके बैठते हैं। जो इस सूरत है ज़बरदस्ती करता तो हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ वो सेक्स करने की भी ज़बरदस्ती करते हैं, और कम्युनिटी मेंबर ट्रांस मजबूर है उसे अपना घर खाली नहीं करना, उसने अपना ठिकाना ख़राब नहीं करना। अच्छा, अभी पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ही एक जो है वो इसको बड़ा ही स्काई रॉकेट की तरह हमें एक चीज नजर आती है, वो एक एनजीओज का काम। अब एनजीओज जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा तादाद में काम करती हैं, ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एनजीओज जो है वो कहीं ना कहीं वो जो एक सोशल मीडिया पर उस तरीके से हमें दिखाने को मिलता है कि काफी ज्यादा वो काम कर रही है आपकी कम्युनिटी के हवाले से। लेकिन क्या ये कम्युनिटी को यूज करना, यानी आपकी कम्युनिटी के बारे में कि हम के बड़े हम के अलमबरदार है, हम इनकी मदद करना चाहते हैं सारा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पर वो अपने आप को ही बेनिफिट कर रहे हैं, ये बात किस हद तक सच्ची है? काफी हद तक। आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब कोई ऐसी एग्जाम्पल या कहीं आपको इस चीज का सामना करना पड़ा हो? मैंने बहुत सी जगहों पे ये देखा कि जैसे एनजीओ सेक्टर, फलाही तंजीमें बहुत सी जगहों पे ना अपने हमारी ट्रांस को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। अब अहमियत दे रहे हैं, अहमियत दे के ना हमारी ट्रांस को इकट्ठा कर लिया गया, उनको बुला लिया जाता है, और वहाँ पे एक सेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पे उन लोगों को कम्युनिटी मेंबर अटेंड करते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप लोगों को ये ना आपको ये कन्वेंस दिया जाएगा, टीएडी वगैरह दिया जाएगा, तो वो जो रमसम सा तो उन लोगों को दे देते हैं, बाकी जो मराद अगर जो उस सेशन के थ्रू उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। जैसे बहुत सी जगहों पे ऐसे होते हैं, भी लास्ट टाइम भी हमारे रमजान में अनाउंस किया गया ट्रांस कम्युनिटी को राशन ड्राइव किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा रमजान गुजर गया, रमजान के हाफ में ये ऐलान किया गया था कि ट्रांस कम्युनिटी को राशन ड्राइव किया जाएगा, पर नहीं हुआ। ईद के भी पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है, कम्युनिटी इंतजार में है। मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रांस कहीं ना कहीं पर इमोशनली तौर पर लोगों को एक अपनी तरफ, ऑडियंस को कह सकते हैं, चाहे वो कोई सेमिनार होता है लोगों को इकट्ठा करना हुजूम की सूरत में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रांस जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट करने सारी आसानी से वो उनको ऑफर दी जाती है आपके लिए ये किया जाएगा, ये सब, लेकिन वो उसकी टोटली उसके अपोजिट होता है, टोटली उसका उलट ही। वैसा सपोर्ट नहीं किया जाता जैसा उसके लिए कहा गया है। अच्छा, एक पर साथ साथ मैं आपकी बात में ये भी कहूँगी, जैसे कि कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे इदारे खुल के सामने जो इंसानी हकूक़ की बात करती है, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, सपोर्टिंग कुछ इदारे, उसमें जो खास तौर पे जिस तरीके से ट्रांस को देख देख कर ढूंढ कर सपोर्ट किया गया, मैं नहीं मानती कि किसी और को सपोर्ट किया गया। रिहाइश के हवाले से बहुत से इदारों ने रेंट दिए कम्युनिटी को, बहुत से लोगों ने राशन की तकसीम की, आम वाइट जैसे कि जिसके ऊपर सफ़ेद पोश कहते हैं, मैंने सड़कों पर मर्दों को देखा, लेडीज को मांगते हुए देखा, पर ट्रांस कम्युनिटी को लोग ढूंढ के उनकी हेल्प कर रहे थे, ये भी इदारे ही थे। ठीक है। पर कोविड के दौरान मैंने काफ़ी सपोर्ट देखी इदारों की और लोगों की भी, क्योंकि उनको पता था किराए के घरों में रहते हैं, जब ये खाने पीने का इंतजाम नहीं तो घर के किराए कहाँ से देंगे, और ऐसा ही हुआ कि लोगों ने किराया हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को रेंट तक दिया। जैसे आपने बताया कि आप एक स्कूल आपने मैट्रिक किया हुआ था, जब मैट्रिक किया होता है कि कोई 14 से 15 साल की आपकी उम्र रही होगी, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके पास जो ट्रांस जो आते हैं तो उनकी एवरेज एज जो है वो क्या होती है? सेकेंडली ये कि अभी तक आपको कोई ऐसा वर्स्ट केस अगर आपके नज़दीक को आया हो तो कौन सा है कि जहाँ आपको लगा कि इस तरीके से भी किसी फैमिली ने ट्रांस के साथ इस तरीके से ट्रीट की? ट्रांस जैसे कि आपने कहा कि किस एज तक के ट्रांस हमारे पास घर से निकल के आते हैं, हमारी कम्युनिटी में
15 साल के भी ट्रांस आना स्टार्ट आते हैं, और कुछ घरों से छुप छुपा के, फैमिली वालों से छुप के, जैसे इलाके में कोई दूसरा ट्रांस है आपस में दोस्ती हो जाती है, और एक वो ट्रांस पहले से कम्युनिटी मेंबर में आता जाता है, नए ट्रांस से दोस्ती होती है। तो 15 साल के 12 साल के बीच के बच्चे आते हैं जो ट्रांस अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, अपने जेंडर को। अच्छा, एक कशिश भी होती है कम्युनिटी मेंबर ना, एक दूसरे को देख के दूर से पहचान जाते हैं कि जो मैं हूँ ये भी इस टाइप का है। तो आपस में सिग्नल जो होते हैं ना वो कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो एक दूसरे से बहुत फौरन से दोस्ती हो जाती है, और मिलना जुलना ऐसा हो जाता है जैसे कि आपस में एक अरसे से ताल्लुकात है, टाइम से हमारी दोस्ती है। अब मैं हैदराबाद में, कराची के कोई ट्रांस हैदराबाद में आया, उसने मुझे दूर से देखा और मैं उसे दूर से पहचान रही हूँ, और वो मुझे करीब भी आके मुलाकात होगी, इंट्रोडक्शन होगा, हेलो हाय होगी, तो हमारी मिनटों में ऐसी दुआ सलाम, ऐसी वो हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग, जैसे देखने वाला ही समझेगा कि बहुत पुराने सालों पुरानी शनाख्त ही है। तो अब अभी तक अगर आप बात करें हैदराबाद के अंदर, आप जैसे हैं, आप ट्रांस की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ठीक है, हैदराबाद के अंदर अभी आपको कोई ऐसा वर्स्ट केस आपके नज़दीक कोई गुजरा हो जहाँ पर लगा हो कि भाई ऐसी फैमिलीज हैं कि जो इस तरीके से, एक होता है ना कि हीनियस क्राइम जिसे हम कहते हैं कि इस कदर भी एक इंसान के साथ ऐसा किया जा सकता है। जी, रिसेंटली 3 साल पहले पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, 2 साल हो गए होंगे। अब जैसे कि आने वाली बकरीद तो शायद पूरे 2 साल हो जाएंगे। हमारी एक ट्रांस थी, हैदराबाद शहर ही की थी, और जिस जगह वो रहती थी उससे करीब ही तो कुछ फासले में से फैमिली का घर था, और काफ़ी सपोर्टिंग थी वो अपनी फैमिली के लिए। अलग रहने के बावजूद, किराए के घर में रहने के बावजूद अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। उसका कुछ ऐसे वो ऐसा कि कुछ ऐसी आदतों में, ऐसी लतों में लग गई कि वो ड्रग्स लेने लग गई थी, और थोड़ा सा मेंटली तौर पे भी काफ़ी वो कंडीशन उसकी ख़राब थी। जिस दिन उसकी डेथ हुई तो वो ऐसा, उसका ना एंजिमा भी था, दमे की शिकायत थी। वो लतीफ़ाबाद में बिटाई हॉस्पिटल वहाँ गई, उसने जैसे नेबुलाइज वगैरह के लिए वहाँ बैठे, उसने वो ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा बेड पे लेट गई आराम करने के लिए, और वहाँ लेटे लेटे वो एक्सपायर हो गई। अच्छा, हैदराबाद में ट्रांसजेंडर फैसिलिटेशन एक्ट SSP अब्दुल शेख के दौर में हुई। उससे ये सहूलत है कि हैदराबाद में अगर किसी ट्रांसजेंडर का कोई इशू है, मसला है, तो ट्रांस फैसिलिटेशन एक्ट से थ्रू अपने उस मसले को हल किया जाए। क्योंकि पहले से होता था थाने में, पुलिस स्टेशन पे पेश पर ट्रांस के मसलों को अहमियत नहीं दी जाती, तो ये कह के भगा दिया जाता था, टाल दिया जाता था, आप लोग जाओ, आप लोगों के झगड़े ही अलग है, आपके मसले ही अलग है, आपस में बैठ के हल करें। तो उस फैसिलिटेशन डेस्क के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप के अंदर उसी तक आई कि भाई ऐसे ऐसे ट्रांसजेंडर यहाँ पे ऐसे वफात पा गया, और इसकी शनाख्त करने हमारी, मैं हूँ, मेरे 2 दोस्त और हैं ट्रांस एक्टिविस्ट हैं, वो भी अपनी कम्युनिटी को लेकर एक्टिविज्म में काफ़ी एक्टिव है। तो उन लोगों ने शनाख्त की, और हम जैसे तैसे करके उन्होंने उसको पहचान लिया, और उससे ना बाद थाने से उसकी बॉडी, थाने जाके हमने उसे बातचीत की और बॉडी रिसीव की, अस्पताल लेके आए। इधर से सिविल हॉस्पिटल बॉडी ली, और अपनी कम्युनिटी मेंबर हमारे ले गए, हम लोग अपने साथ ही। उसकी फैमिली से बात, उसी फैमिली ने के घर से ये अल्फाज सुनने को मिले कि आप एडी सेंटर ले जाएं, जानवरों को डाल दें, जैसा आपका दिल चाहे वैसा सलूक करें, हमारे उससे कोई वास्ता नहीं। हमने कहा कि काफ़ी रिक्वेस्ट की कि भाई आखिरी रसूमात है, भले आप किसी को नहीं बुलाएं, एहतराम से, इज्जत के साथ, सिर्फ 4 लोग आप जाके इसी तदफीन कर दें। उन्होंने कहा भले टुकड़े करके आप उसे जानवर को डाल दें। और जैसे हिम्मत की बात, हमारे लोगों ने, हम कम्युनिटी मेंबर्स ने आपस में बैठ के हिम्मत की और उसी कब्र का इंतज़ाम किया, अपनी मदद आपके थे, दूसरी तदफीन। और हैदराबाद में शायद लोगों ने देखा, लोग अक्सर सवाल करते हैं हमने ट्रांस से जनाज़े नहीं देखे। बकरीद से 1 दिन पहले का टाइम था, चांद रात थी बकरीद की, पिछले साल 2 साल हो जाएंगे इस बकरीद को। और चांद रात पर कितना सड़कों पर रौनक होती, बाज़ारों में। तो जिस टाइप से ज़माने ने देखा होगा कि एक ट्रांसजेंडर की वजह शादी ट्रांसजेंडर ही ले जा रहे हैं, और उस जिस तरीके से, जिस साइड से हम जनाजा लेके उसका जा रहे हैं, ट्रांस कम्युनिटी का रश ड्राइवर जो जनाजे के साथ जो आवाम होती है, ऐसे लोग, उसे भाई की दुकान के आगे से, उसे वालिद की दुकान है, शॉप है, उसे आगे से हम लोग गुजरे। हमारे कुछ ट्रांस थे जो उन्होंने देखा कि अपने भाइयों को, अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करता था ट्रांस, उसे भाई अगर मोबाइल फ़ोन की फरमाइश करते, अपने भाई की वो फरमाइश पूरी करता था। बाइक तक उसने अपने भाइयों को लेके दी।
और वो भाई दुकान पे बैठे हुए, हम लोग जनाजा लेके जा रहे हैं, उनसे ये तक नहीं हो कि हम थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के कंधा दे दें। इससे बुरा तो मेरे सामने नहीं, वो इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा। भाई, सगे भाई, पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ अल्फाज तो नहीं है कि इसके बारे में कुछ क्या ही कहा जाए। ट्रांस होना, एक मेल का फीमेल होना, इससे सबसे अव्वल होता है कि एक इंसान का होना। सबसे पहले और देखें, अगर खुदा ताला ने भी पहले, मजहब तो बहुत बाद में उतारे, हजरत आदम के साथ इंसानियत उतारी, पहले उन्होंने इंसान बनाया, इंसानियत भेजी। मजहब तो किस्त बार आते रहे तरतीब के साथ, और मजहब एंड में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं बीइंग अ मुस्लिम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके, हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर पे आके मुकम्मल हुआ। पर सबसे पहले खुदा ताला ने इंसानियत उतारी, और हम में इंसानियत ही हमारे लोगों में आजकल नहीं। हम इसराइल के बारे में तो बड़ा ही बात करते हैं कि इसराइल जो है वो गाज़ा के साथ जुल्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो इसराइल की वो जो सोच जो है ना, वो हर शख्स में समझता हूँ कि अपने दिमाग में लेकर ही चल रहा है। पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की अगर बात करें तो वहाँ पर आप ट्रांस को किस कदर उसमें डिफरेंस आप नज़र आता है कि वहाँ पर ज़्यादा अहमियत मिलती है या यहाँ नहीं मिलती, यहाँ और वहाँ में किस तरीके से क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? अगर हम पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, तो हमारे पाकिस्तान में आम लोगों को ही सहूलत नहीं है, तो ट्रांस को कहाँ से मिलेगी? हमारी आम आवाम, फैमिलियाँ, लेडीज़, आज भी औरतें अपनी हक के लिए रैलियाँ निकालती हैं। तो हमारे यहाँ तो आम लोगों के हकूक़ नहीं मिले, तो ट्रांस को कहाँ से फ़ौरन से मिल जाएंगे? यानी कि टाइम लगेगा, मिल जाएंगे, पर ये कि पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी है कि हमारे ट्रांस अपनी शनाख्त के हवाले से बात करते, और ये मौका मिला ट्रांस को अपने एक्स कार्ड के और एनआईसी के हवाले से अपने जेंडर की मुंतखब करके अपनी मर्जी की जिन्स को लेकर, जैसे ट्रांसजेंडर एक सिनफी शनाख्त है। अब मेरी सिनफी शनाख्त में चाहे अपने आप को मेल करके शनाख्ती कार्ड बनाओ या फीमेल करके, अपनी जो शनाख्त मुझे महसूस हो, जो मुझे लगता है, तो ये चीज़ हमें मिला। पर ये भी बहुत सारी खुराफाती नज़र हो गया। पर बात तो हुई, यानी कि कुछ लोगों के तो कार्ड बने, अब इस तरह के मौके मिलना शुरू हुए, मांगते रहेंगे तो मिलता रहेगा। ये बड़ा एक अलमिया है कि पाकिस्तान अब 1947 से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें हमारे कानून के बारे में, जहाँ हमारी जुडिशरी के बारे में, जहाँ पर हमें नज़र ये आता है कि 2017 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जो है वो ट्रांस कम्युनिटी को, यूँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान तस्लीम किया। यानी कि हमने 1947 से लेकर अभी तक 2017 में जाकर हमें ये पता चला है कि ट्रांस जो है वो एक इंसान है, और इनको भी जो है वो सारे राइट जो है वो मिलने चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी सोच जो है वो किस कदर हम प्रोग्रेसिव हैं। अगर आपको ये मौका मिला है कि आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो क्या आप करेंगे? नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्यों? अगर आप ट्रांस के रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं तो इसमें हर्ज क्या है? मैं अपने लिए कहूँगी, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसी कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, पर मेरी बहुत सी ट्रांस, मेरी एक दोस्त हैं तो वो उसमें दिलचस्पी रखती है। जैसे कि अभी यूनियन सीट पर, यूसी लेवल पर मेरी ट्रांस दोस्त है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक ट्रांस है जो इस सीट पे है, रिजर्व सीट पर ट्रांसजेंडर की। तो ये तो रिजर्व सीट थी, यानी कि सजी सजाई सीट मिली। अगर जैसे कहते इलेक्शन लड़के अगर आना चाहे, तो उसमें भी अगर मेरे कुछ दोस्त हैं जो उसको इसका शौक रखती हैं, तो मैं उनको प्रमोट करूँगी। ट्रांस जो है वो इस चीज़ के बारे में कंप्लेन भी करते हैं, अगर गलत नहीं हो कि खासा कुछ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि ट्रांस में जो एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ हम बात करें कि वो जो एलीट जो वैक्यूम होता है उनमें वो शुमार होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो ट्रांस जिनको अहमियत मिलती है ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और फिर उसके बाद हमें नज़र ये आता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही कम्युनिटी से वो जुड़ती हुई नज़र नहीं आती, तो ये जो ट्रांस कम्युनिटी के अंदर जो कि अपनी कम्युनिटी से वो अलग होना समझती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो डिफरेंस आ जाता है एक वक्त के बाद, तो इसको आप किस तरीके से आप हैंडल करेंगी? क्योंकि एक है जिनके ऊपर ट्रांस कम्युनिटी जो इसके बारे में बात भी करती है कि वो जब उनको पावर मिल जाती है या जब उनको वो स्पेस मिल जाता है जिनकी उनको वो डिमांड या डिजर्व करती हैं, तो उसके बाद उनमें चेंज आ जाता है, और जब चेंज आने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी से वो हट जाती हैं, वो उसको फिर अलग कर देती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगी कि आप जैसे कि बात कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रांस की क्लास, जैसे कि ना क्लास लेवल 2 क्लेबर जिसको कहते हैं, हाई लेवल का है,
उस क्लास में पहुंचने के बाद अगर किसी चीज़ में आता है तो आम कम्युनिटी मेंबर भी, हमें अक्सर ऐसा होता है हमारी कम्युनिटी के अंदर भी, अगर जैसे कि एक डांसर है और उस डांसर का नाम मशहूर हो जाता है और लोग उसे फरमाइशी तौर पे उसको बुला रहे थे, जैसे कि हमारे पाकिस्तान की महक मलिक फेमस है। अभी हाल ही में आपने उनका सुना होगा, 2 ट्रांस का आपस में झगड़ा हुआ एक ही प्रोग्राम में। तो थोड़ा जो शोहरत की तरफ आ जाता है, जिसका नाम हो जाता है उसके अंदर आ जाता है एटीट्यूड के मैं हूँ, वो अपने से दूसरे ट्रांस को या दूसरे लोगों को कुछ अहमियत नहीं दे रहा होता है। तो ये चीज़ थे हमारी कम्युनिटी के अंदर। पाकिस्तान के कौन सा वो कानून होगा या क्या वो चीज़ होगी जिसमें आप तब्दीली लाना चाहेंगे? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि अगर हम जो है वो पुलिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें नज़रिया आता है कि अगर कोई भी अगर क्राइम होता है, ठीक है, अगर मेल ने क्राइम कमिट किया है तो उसको मेल पोर्शन में या फीमेल के फीमेल पोर्शन में, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान के आइन में वो नहीं लिखी हुई वो चीज़ कि अगर वहाँ पर ट्रांस के साथ अगर कुछ ऐसा मामला बनता है कोई भी चीज़ तो उनके लिए उनको कहाँ पे रखा जाए, ना मेल ना फीमेल। तो वहाँ पर भी हमें क्योस नज़र आता है। सबसे पहले मैं चाहूँगी हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा कोई खाना हो जो ट्रांसजेंडर को अलग से नुमाइंदगी दे, उनके हेल्थ के हवाले से डेस्क मौजूद होनी चाहिए। जैसे मेल फीमेल अगर वो मर्दान मेल की लाइन में तो उसे वहाँ से कहा जा रहा है, अब लेडीज़ में चाहे वो लेडीज़ में तो उसे कहा जा रहा है, ऐसी मुश्किलातों से सामना ना हो, एक अलग ही लाइन हो जहाँ पे वो जाके और उससे अच्छी अलग तरीके से जो ट्रांस देख के या उसी चीज़ को देख कर कोई तफरीक ना की जाए और इजीली इसको सहूलत दी जाए, क्योंकि मेन चीज़ हेल्थ ही है। दोस्तों तो ये थी मदिया शाह और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी जो कॉन्वर्जेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रही होगी। लास्ट में यही कहूँगा कि इंसान की सोच जो है वो उसकी मर्दान की जो है वो ना सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल फंक्शन से ज़ाहिर होती है बल्कि उसकी सोच से ज़ाहिर होती है कि जहाँ पर जो आपके आसपास जो भी जेंडर जो एग्जिस्ट करता हो वो अपने आप को महफूज महसूस करे